देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनासिया की। बात होगी बलात्कार जैसे अहम और संवेदनशील मुद्दे की। कहीं रेप के बाद चाकुओं से गोदकर महिला की हत्या हो रही है, तो कहीं स्कूल में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हो जाता है। चाहे बेंगलुरु हो या फिर लखनऊ, दर्द एक सा है, गुस्सा एक सा है और उससे ऊपर भी है असंवेदनशीलता समाज की। नेशनल एजेंडा में हम बात करेंगे मासूमों के साथ बढ़ती रेप की घटनाओं पर। जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों बेंगलुरु बन गया है रेप के खिलाफ रण क्षेत्र। छह साल की मासूम गुड़िया इंसाफ मांग रही है। स्कूल ने तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और पुलिस प्रशासन वक्त की मांग कर रहा है। जाहिर है लोग सड़क पर उतरेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा और एबीवीपी के स्कूल के सामने प्रदर्शन किया, लेकिन सवाल ये उठ खड़ा हो रहा है, अगर स्कूल इस तरह का नोटिस थमा सकता अभिभावकों को कि भाई स्कूल में बच्चों के साथ क्या कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है, तो फिर क्या कर्नाटक का एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री उस स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती? मांगा इंसाफ तो मिली लाठियां। तस्वीरें बेंगलुरु के बिग्योर स्कूल के सामने की हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने लाठी भांजनी शुरू कर दी। जो जहां मिला पुलिस ने उसको वहीं पीटना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई हालांकि बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे थे, लेकिन इन्हें बिग्योर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का भी समर्थन हासिल था। प्रदर्शनकारियों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि पहली कक्षा की मासूम के साथ रेप करने वाले आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? इसी महीने की 2 तारीख को बिग्योर स्कूल में पढ़ने वाली पहली कक्षा की छात्रा के साथ रेप हुआ था। हालांकि पुलिस में इसकी शिकायत 12 दिन बाद 14 जुलाई को दर्ज कराई गई। मामले में स्कूल का एक स्टाफ शक के दायरे में आया, लेकिन पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है, सिवाय इसके कि एक आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया गया और पुलिस कमिश्नर ने जनता से थोड़ी और मोहलत की मांग की है। See, the one thing is the accused have to be identified. We have to corroborate it and reporting. The 2nd July this happened, and 14th July the case was brought to the police station. Complaint was brought to the police station. In spite of that, we are making all the efforts, and I assure all the people that give us another. I'm not talking about the weeks or months. Give us another a day. अभिभावकों की चिंता ये है कि अगर पुलिस इसी तरह वक्त मांगती रही और स्कूल प्रशासन इसी तरह बच्चों के प्रति ढीला रवैया दिखाता रहा, तो बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? कहा जा रहा है कि इस घटना के सामने आने के बाद से ही स्कूल प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए टीचर और कोच अपॉइंट करते हैं तो उनका क्या बैकग्राउंड है उनको चेक करना चाहिए, क्योंकि आज ही सुबह मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ के पता चला कि वो जो क्रिमिनल है वो दूसरे स्कूल से सस्पेंड हुआ गया था एक सिमिलर ऑफेंस के लिए। अभिभावकों का एक प्रतिनिधि मंडल इस बारे में पुलिस कमिश्नर से भी मिला, लेकिन बदले में कार्रवाई के भरोसे के अलावा कुछ और नहीं मिला। इधर सड़क पर छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उधर अभिभावकों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। अगर पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जाएगा। टीम न्यूज नेशन। तो आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से बेंगलुरु में लोग जो हैं वो गुस्से में हैं और किस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं। और अब खबर आ रही है कि आपको बता दें कि खबर आ रही है कि कमिश्नर साहब का तबादला जो है वो कर दिया गया है, उनकी जगह किसी और को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या तबादला करने से रेप जैसा जघन्य अपराध जो है वो रुक जाएगा? और अभी तक स्कूल प्रशासन जिसने इस पूरी जघन्य अपराध के बाद कहा जा रहा है कि सबूत मिटाने की कोशिश की और साथ ही साथ तमाम अभिभावकों को एक पूरा नोटिस थमा दिया है कि भाई स्कूल में बच्चों के साथ क्या कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी स्कूल की नहीं है, तो अपना पल्ला कैसे झाड़ा है, क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं बनता है? सवाल ढेर सारे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। शिबा असलम फहमी है, सामाजिक कार्यकर्ता है स्टूडियो में हमारे साथ। डॉक्टर निशा खन्ना है
और जो हमें बताएंगी मनोचिकित्सक हैं कि क्या कुछ मनस्थिति रहती है, बच्चों पर क्या कुछ असर पड़ता है और किस तरह से बच्चों को और ज्यादा वोकल बनाया जा सके अपने साथ हो रहे अपराध को लेकर, जिससे कि तुरंत मामले में सख्त कार्रवाई की जा सके, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और डॉक्टर अनिका मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगी जो प्रिंसिपल हैं केपीएस स्कूल की, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा शिवा आपसे है, यहाँ पर पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया जाता है, क्या पुलिस के तबादले से मामला सुलझ जाएगा? देखिए, बहुत सामान्य से दिखने वाले लोग, बहुत सामान्य से व्यवसायों में जुड़े हुए लोग जब इस तरह के अपराधी बन के उभरते हैं या सामने आते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि ये समाज किस तरफ जा रहा है। हम तबादलों को, पुलिस को, कानून को कितना भी बात कर लें, लेकिन हर आदमी पर एक पुलिस बैठाना, हर बच्ची पर या हर महिला पर एक पुलिस बिठाना तो बहरहाल मुमकिन नहीं है। तो क्या अब हम उस तरफ बढ़ चुके हैं जहां पर हर पुरुष एक पोटेंशियल रेपिस्ट के तौर पर हम उसको देखें, उसको ट्रीट करें और उससे बचने की कोशिश करें, या हम बिल्कुल असामान्य दौर में जा चुके हैं जहां पर कोई कुछ भी कर सकता है? तो ये एक बड़ा सवाल है कि जब अभिभावकों का जो गुस्सा है उन्हीं में से वो सारे लोग होंगे जो कल को जिनके ऊपर ये आरोप आ सकता है। सवाल ये है कि समाज को हो क्या है। दूसरी बात ये है कि जब पॉलिटिकल क्लास इस तरह के बयान देता है कि रेप रोके नहीं जा सकते, तो सीधी बात है कि वो अपनी जिम्मेदारी से तो पल्ला झाड़ ही रहा है, लेकिन जो बड़ी जिम्मेदारी है, क्या पुलिस को स्कूल के खिलाफ भी कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था? क्योंकि स्कूल ने अभिभावकों को ये नोटिस थमा दिया है कि भाई बच्चों के साथ क्या कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, रादर देन अपोलोजाइजिंग और ये कहने के कि हम और ज्यादा स्ट्रिक्ट कदम उठाएंगे। बाल यौन अपराध जो है एक तयशुदा श्रेणी है अपराध की, और ये अगर ये होता है तो जिम्मेदारी प्रीमिसेस में भी हो रहा है और एम्प्लॉय कर रहा है। तो ये दोनों चीजें ये बताती हैं कि स्कूल जो है पूरी सतर्कता नहीं बरत रहा था, और स्कूल अगर मीडिया नहीं इन्वॉल्व हो जाता, अगर ये बात सामने खुल नहीं जाती, और इससे पहले भी कितना हुआ होगा किसी को पता नहीं है। तो सवाल यही है कि हर स्तर पे अगर प्रशासनिक स्तर पे अपनी जिम्मेदारियों से बचा जा रहा है तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है। बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह से बड़े आला पुलिस अधिकारियों के तबादले से रेप रोके जा सकते हैं, और खास तौर से बच्चों के साथ हाल फिलहाल जो मामले सामने आए हैं जहां पर बच्चों को शिकार बनाया जा सकता है, उनको सेक्सुअली हैरेस किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, या फिर रेप जैसे जघन्य अपराध सामने आते हैं, तो उसमें क्या कुछ अभिभावकों का रोल रह सकता है, स्कूल प्रशासन का क्या कुछ रोल रह सकता है? डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ उस वक्त जुड़ चुकी है, मनोचिकित्सक हैं जानी मानी। निशा जी, आप बताइए कि बच्चे की मनस्थिति तो परिकल्पना से भी दूर है कि क्या कुछ उस बच्ची के साथ बीता होगा, क्या कुछ उसकी मनोदशा होगी, लेकिन बच्चे वक्त रहते अपने माँ बाप को बता सकें, क्योंकि पहले ही अटेम्प्ट में, रेप से पहले भी वो आदमी चाइल्ड क्रोनोलॉजी में इंडल्ज था, इस तरह से मिसबिहेव और भी बच्चों के साथ कर रहा था, ये भी अब खबरें निकलकर आ रही हैं। तो ऐसे में अभिभावकों का क्या रोल हो सकता है, स्कूल का क्या रोल हो सकता है? देखिए, पहली चीज जैसा कि इस न्यूज के दौरान मैंने भी पढ़ा और सुना है, उसमें ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने पहले भी ऐसी हरकतें और बच्चों के साथ करी थी। तो कहीं ना कहीं मैं स्कूल की जिम्मेदारी तो 100% मानती हूँ, क्योंकि पहले स्कूल से उसे इन्हीं हरकतों के लिए निकाला गया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बैकग्राउंड चेक नहीं किया है। रही बात, उसे डेफिनेटली एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसे हम पीडोफीलिया कहते हैं, जिसमें ऐसे इंसान 13 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। वो गलत तरह से बच्चे को टच करते हैं, बॉडीज पर टच करते हैं, लाइक उनकी सप्रेस जो फैंटेसीज होती हैं वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जब अभी इंटेंस जो रिकरेंट थॉट्स होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, तो बच्चों के थ्रू उन फैंटेसीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। रही बात, अगर हम बात करें अभिभावकों की, तो उनको कहीं ना कहीं बच्चों को ये शिक्षा देनी पड़ेगी जो होता है गुड और बैड टच का पार्ट, वो कहीं ना कहीं बच्चों का पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है। सिर्फ बच्चों का पेरेंट्स के साथ नहीं, इवन स्कूल टीचर और क्लास टीचर के साथ भी। जहां तक मेरा नॉलेज है कि जो छोटे बच्चे हैं 5-6 साल तक के, उनके जो क्लास टीचर होते हैं वो पूरा दिन उन बच्चों के साथ बिताते हैं। तो पेरेंट्स की तो ड्यूटी बनती है कि वो कम्युनिकेशन इस तरह से रखे कि बच्चों के साथ दिन में सारा दिन स्कूल में क्या होता है वो बच्चों से पूछे, उनके साथ क्या हुआ, कौन उसके दोस्त है, कैसा है, और अगर कोई गलत तरीके से हरकत करता है जैसा कि गुड टच और बैड टच कहा गया है, तो वो पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है, टीचर्स की भी। डेफिनेटली स्कूल अगर इस चीज से पीछे हट रहा है तो मुझे यहाँ पर स्कूल की बहुत बड़ी गलती नजर आ रही है।
बिल्कुल स्कूल की गलती नजर आ रही है। सवाल यह है कि अगर स्कूल प्रीमिसेस में एक बच्ची जो है गायब रहती है इतने देर के लिए, इतने वक्त के लिए, एक टीचर जो है उसके साथ ये दुष्कर्म करता हुआ पाया जाता है, तो सवाल ये उठता है कि भाई आपके जो क्लास टीचर हैं, जो उसके रिगार्डिंग टीचर थी उस क्लास के, उस बच्ची की जिम्मेदारी जिस टीचर पर या जिस भी कर्मचारी पर थी, वो कहां मौजूद थे? उन्हें नहीं लगा कि एक बच्ची इतने वक्त के लिए हमारे साथ हमारे बीच में नहीं है तो वो कहां है, सही है कि नहीं है, ये परवाह नहीं दिखाई। स्कूल प्रिंसिपल ने उस टीचर को रिक्रूट करते वक्त जो भी रिक्रूटिंग अथॉरिटीज थी, क्या उन्होंने सही से उसका रेफरेंस चेक नहीं किया? ये तमाम सवाल हैं जो स्कूल को भी कटघरे में खड़े कर रहे हैं और जनता भी ये सवाल पूछ रही है, अभिभावक भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई स्कूल प्रशासन के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? रेप के खिलाफ गुस्सा बेंगलुरु में ही नहीं है। जब नेताओं के बोल ही बेतुके हो जाएं तो आप क्या कहेंगे? यूपी के गवर्नर अजीज कुरैशी ने संवेदनशील मसले पर कितना बेतुका बेहुदा बयान दिया, जरा आप सुनिए इस रिपोर्ट में। रेप शुड नॉट बी इशू कि आप खाली रेप के बारे में गवर्नमेंट कंडेम करते हैं, क्योंकि सारी अगर आप आर्मी सारी पुलिस फोर्स भी लगा दें तो भी रेप को खत्म तो नहीं कर सकते आप। अगर इन सब रेप कैन नॉट बी स्टॉप, इवन भगवान भी उतार लेके अगर आए तो शायद मुमकिन है रुक जाएगा कि ये। सुना आपने, ये बयान किसी आम आदमी का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अजीज कुरैशी का है। रेप के खिलाफ बढ़ते गुस्से के दबाव में आकर कुरैशी साहब वो बोल गए जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। कुरैशी ने कहा कि इस देश में रेप की घटनाओं को भगवान भी नहीं रोक सकते। रेप की घटनाओं के प्रति नेताओं की संवेदनहीनता का ये कोई पहला मामला नहीं है। लखनऊ रेप कांड से कटघरे में आई यूपी की समाजवादी सरकार को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने क्या बयान दिया था, आप खुद सुनिए। यूपी में सबसे, आप यूपी की बात करें, 21 करोड़ की जनसंख्या है, अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं है हिंदुस्तान तो सबसे कम है यूपी में। बदायूं के जख्म अभी तक भरे भी नहीं थे कि लखनऊ रेप कांड ने यूपी की कानून व्यवस्था पर काला धब्बा पोत दिया। जाहिर है विधानसभा में विपक्ष में बैठी बीएसपी को सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करनी ही थी। तो जिस पार्टी का मुखिया बलात्कारियों को मनोबल बढ़ाने के लिए वो स्टेटमेंट दे, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में इस किस्म की वारदातें रुक पाएंगी। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि यदि वहाँ पर जल्दी से जल्दी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा तो हाहाकार मच जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। रेप की घटनाओं पर नेताओं के बेतुके बयान ये जाहिर करने के लिए काफी है कि उन्हें आम जनता की फिक्र कम, सियासत की फिक्र ज्यादा है। चीफ न्यूज नेशन। शिवा जी, बेंगलुरु हो या फिर उत्तर प्रदेश की घटना हो या फिर देश के किसी और हिस्से की हम बात कर लें, इस तरह के मामले गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं। हमारे जो आंकड़े हैं वो इस ओर इशारा करते हैं। सवाल यह है कि जो नेता इसे पॉलिटिसाइज करते हैं, क्योंकि कभी कोई पार्टी सत्ता में बैठी होती है, कभी कोई विपक्ष में। आप सामाजिक कार्य करते हैं, आप तो ऐसे न जाने अनगिनत मामलों से डील करती होंगी, तो ये एक बड़ी वजह बनती है पुलिस के भी लचर रवैये की रेप विक्टिम्स के प्रति। देखिए, पूरे शीर्ष से नेतृत्व की जो जिम्मेदारी है, सवाल वहीं से होना चाहिए। गवर्नर साहब शीर्ष पे बैठे हुए हैं और वो जब इस तरह का बयान देते हैं तो ये साफ समझ में आता है कि एक तो ये कि ये जो हम किस तरह का पुरुष समाज बना रहे हैं, हम पुरुषों की मानसिकता को किस तरह से तैयार कर रहे हैं, उस पर तो किसी भी तरह का अंकुश लगाने के लिए ये तैयार नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जनता को ये बता रहे हैं, पीड़ित वर्ग को ये बता रहे हैं कि आप इस अन्याय के लिए तैयार रहिए, आप इस अपराध को झेलने के लिए तैयार रहिए। ये बहुत ही भयानक है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पुलिस का भी जो मामला है, उत्तर प्रदेश में ये हैरत की बात है कि इनको ट्रेनिंग की जरूरत है या क्या है। लगातार पॉलिटिकल क्लास हो, चाहे पुलिस हो, चाहे डीजी हो, पुलिस का चीफ हो, इतना इंसेंसिटिव बयान आता है कि जहां पर शब्दों से मरहम लगाना चाहिए वहां शब्दों से के तीर और बाण चला दिए जाते हैं। तो ये एक मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ इतना ये गलती का मामला है कि एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है। पूरा का पूरा प्रशासन लगातार इसी पर मैं बात करती हूँ निशा जी से। मनोचिकित्सक हमारे साथ आते हैं। डॉक्टर निशा, आप बताइए कि कहीं ना कहीं जो परसेप्शन प्रॉब्लम है रेप को लेकर, हैरेसमेंट को लेकर हमारे समाज में, कई बार घर के लोग ही कहते हैं मत बताओ अगर आपके साथ कुछ इस तरह का हो रहा है, क्यों बात बढ़ा रहे हो। आप पुलिस कांस्टेबल के पास, पीसीआर वैन के पास एक लड़की जाती है कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा, आप मेरी शिकायत लिखिए, वो कहेंगे अरे छोड़ो ना, आप चला गया, आप तुम आराम से घर जाओ, बात को तूल मत दो, आगे जाके बदला लेगा। जो ये परसेप्शन है पूरा का पूरा, जो विक्टिम है उसी को सप्रेस करने का, क्या ये भी एक बड़ी वजह बन रहा है इन अपराधियों के हौसले बुलंद करने का?
कहीं ना कहीं डेफिनेटली अगर इस केस में भी देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि पहले स्कूल में इन हरकत की वजह से उसे निकाल दिया गया, तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज हाईलाइट होती, अगर पहले अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, उसके पेरेंट्स ने भी कोई कंप्लेंट किया होता तो उसके करियर में प्रॉब्लम आती, उस पर्सन को ऐसी जॉब पर नहीं करने दिया जाता और भी बच्चियों की जान को इसमें खतरा नहीं होता, क्योंकि इस बच्चे ने आगे भी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो भावना हम लोगों के बीच में होती है, किसी को छोड़ देना, उसकी गलती को माफ करना, डेफिनेटली, और स्पेशली ऐसी गलतियां, जहां मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, अभी हम यूपी के नेताओं की बात कर रहे थे, आगे भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बार बोल चुकी हूं, जबकि समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव है, उनकी सोच ही गलत है, तो उनके सोच के अंडर काम करने वाले लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं निशा जी, हम स्कूलों में बात करते हैं मोरल एजुकेशन की, मोरल एजुकेशन का पार्ट जरूरी है। जी, मोरल एजुकेशन की हम बात करते हैं, सेक्सुअल एजुकेशन की हम बात करते हैं, क्या वक्त आ गया है कहीं ना कहीं जेंडर एजुकेशन भी देने की जरूरत है कि आप अपने साथी के साथ कैसा व्यवहार करें, उसको भी परसेप्शन बदलने की जरूरत है? देखिए, जेंडर एजुकेशन ही जेंडर सेंसिटाइजेशन जरूरी है, ताकि जेंडर में डेफिनेटली लड़के और लड़की में अगर हम बहुत ज्यादा फर्क करेंगे, कुदरत ने जो फर्क किया है उसे समझना जरूरी है, बट डिसरिस्पेक्ट करना जरूरी नहीं है, रिस्पेक्ट दे। अगर लड़के की ईगो को पैम्पर करना जरूरी है तो कहीं ना कहीं लड़की अगर अपनी ईगो को अपनी मर्जी से छोड़े, वो होना चाहिए। अगर हम सेंसिटाइजेशन की औरत को भी रिस्पेक्ट की जरूरत है, अगर वो कहीं ना कहीं वीकर माना जाता है बहुत सारे, चाहे फिजिकल लेवल पर या बहुत सारे लेवल्स पर, तो कहीं ना कहीं ये उसे माना जाए कि लड़की को प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। मैं इस तरह की नहीं बोलूंगी कि लड़की और लड़की में डिफरेंस नहीं है, डेफिनेटली गॉड ने उस डिफरेंस को बनाया है, पर कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी का पार्ट सिखाना बहुत जरूरी है। वो चाहे बच्चे हो या आजकल के हमारे नेता, जिस भी पोजीशन को वो कहीं बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल का लेवल हो, चाहे वो हमारे टीचर्स का लेवल हो, चाहे पेरेंट्स के लेवल पर हो, सेंसिटाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि फीमेल्स के साथ कैसे डील किया जाए। शिवा जी कुछ कहना चाह रही थी? मैं बाल यौन अपराध के मामले में या पेडोफिलिया के मामले में ये कहना चाहूंगी कि लगातार हमारे समाज ने इसको टॉलरेट किया है। जिस तरह से बच्चे के कहीं चोट लग जाती है, कहीं कट जाता है, कहीं खून बहने लगता है, कहीं पेट में दर्द होता है, तो बच्चा भाग के पेरेंट्स के पास आता है और बताता है उसको ये तकलीफ है। ये आजादी, ये खुलापन उसको यौन अपराध का जब वो शिकार होता है उसको उस समय हम नहीं देते हैं। बहुत सारी केस स्टडीज में आपको मैं बताऊं, ऐसे ऐसे मामले हैं कि बच्चे ने शिकायत की अपनी माँ से कि नाना ने उसके साथ ये किया, और नानी ने और माँ ने दोनों ने मिल करके उस मामले को छुपा दिया और उसको चुप करा दिया, और सिर्फ इतना किया कि बच्चे को वहां ले जाना बंद कर दिया उस जगह पर। तो ये जो हमारे रवैये हैं कि जब यौन अपराध की बात आती है तो हम उनको छुपाने लगते हैं, हम उनको दबाने लगते हैं और हश हश करने लगते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे अपने अभिभावक होने के ऊपर। जी, बोलिए बोलिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जैसा मैम ने कहा ऐसा भी होता है, बल्कि कई जगह मैंने ऐसा देखा है बच्चे पेरेंट्स को बताते ही नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। क्योंकि हमने ऐसा बताया ही नहीं कि बताने लायक बच्ची और फीमेल के साथ हुआ है, जो ऐसे नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि बच्चे भी आजकल पेरेंट्स को नहीं बता जाते हैं, उनमें भी कम्युनिकेशन गैप होता है। वो आइस ब्रेकिंग को तोड़ने का काम पेरेंट्स का है, बच्चों का नहीं। उन्हें बच्चों को इस तरह करना है। क्या वक्त आ गया जब भी अभी भी हम अपने कम्युनिकेट करें? अभी भी हम मेट्रोसेक्सुअल की बात करते हैं मेन, और हम लोग बात करते हैं कि अब हमारा समाज जो है 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है, मेट्रोज जो है उनकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोच है वो अभी भी नहीं बदली है। अभी भी आप टीवी पर ऐड देखें या कोई इस तरह का सीन देखें, आप तुरंत वो चैनल बदल देते हैं या फिर अपने बच्चों से वहां से हटने के लिए कह देते हैं। सेक्सुअलिटी, सेक्स आज भी एक टैबू बना हुआ है, क्या उसको भी ब्रेक करने की जरूरत है बदलते समाज और इंटरनेट के आने से जो एक्सपोजर बढ़ा है उस दौर में? देखिए, सेक्सुअल एजुकेशन को एक सही तरीके से देना बहुत जरूरी है। अगर हम सेक्सुअल एजुकेशन की बात करें तो वो पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, क्योंकि घर कहीं ना कहीं पहला स्कूल होता है, उसके बाद जो क्लास टीचर है उनका रोल भी बनता है। स्कूल में अगर एजुकेशन, सेक्सुअल एजुकेशन सही तरीके से दी जाए तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि शायद ये एक्सपोजर गलत तरीके से होता है या टीवी के माध्यम से होता है। अगर आप न्यूज़पेपर भी रोज रेगुलर का उठा के ले लीजिए, मैं किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन का नाम लीजिए, उसमें आपको गलत तरीके से सेक्स परोस प्रदर्शित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा, इन चीजों को एक्सपोजर जो है गलत तरीके के बजाय सही तरीके से प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो प्रेजेंटेशन सही होगा तो मुझे लगता है एक सोच सही तरीके से समझ में आएगा क्या कंसेप्ट है, लड़के और लड़की में किस एज में सेक्स करना जरूरी है। अगर आज पर देखें, मेरे ख्याल से आगे भी आया था, 12 साल के 15 साल के बच्चे आज तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं।
अगर हमारे जमाने की बात करें, शायद 15-16 साल में हमें इन चीजों का पता भी नहीं होता था। नहीं, 15 साल में शादी हो आगे बढ़ रही है, सेक्सुअल एक्सपोजर को सही तरीके से प्रेजेंट करना हो रहा है। हम बाल विवाह करने वाले समाज। 15 साल की जो शादी की बात कर रही है आप, बहुत ज्यादा बिल्कुल बाल विवाह करने का आप किस समाज की बात करें? बाल विवाह बहुत पहले होते थे, आज भी होते हैं। अगर उन चीजों की तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा। बिल्कुल, हम आपसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्या कुछ सावधानियां आप बरत सकते हैं? क्योंकि समाज की सोच बदलने में एक लंबा वक्त लगेगा, हर एक के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सच है। तो आपके साथ इस तरह की घटना कभी ना हो, क्या करें इसके लिए? प्रदीप दत्ता से खास बात की हमारी संवाददाता छवि चौधरी। बेंगलौर में महज 6 साल की बच्ची के साथ वो घिनौना अपराध शिक्षा के मंदिर यानी उसके स्कूल में हुआ। ऐसे में स्कूल प्रशासन की ओर से क्या कुछ एहतियातन तौर पर स्टेप्स लेने चाहिए और किस तरह से काम करना चाहिए, उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ विजय दत्ता जी मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये जो अपराध एक हुआ है बेंगलौर में 6 साल की बच्ची के साथ उसके स्कूल में, क्या आपको लगता है कि टीचर्स अपॉइंट करते हुए या जो और स्टाफ है वो अपॉइंट करते हुए किस तरह के एहतियात यहाँ पे बरतने चाहिए? Well, one has to be very careful while employing these people, the teachers I should say, क्योंकि क्या है, किस टाइप के उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, ना केवल जनरल बैकग्राउंड। अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं तो समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, तो वो ऐसे कोई घिनौने कार्य नहीं करते। जबकि अगर वो उसका बैकग्राउंड चेक नहीं होता है और वो पहले भी इसी तरह के काम करता रहा है और बचता रहा है कोई इंसान, तो वो सोचता है कि ऐसा चलता है, वो एक्सेप्टेड नॉर्म हो जाता है। पर ऐसे स्कूलों में एथिक्स पे, मोरालिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है हर तरह से। तो यहाँ पे ऐसे स्कूलों में ऐसे चांसेस नहीं होते कि ऐसा हो। हर एक लेवल पे विजिलेंस है, कैमरास भी होते हैं, पर कैमरा से ज़्यादा दिमाग आदमी के जो होता है उस पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंट्स का भी है, क्योंकि वो उनको समझाएं बात को किस तरह से, क्या सही है क्या गलत है, पहले से उनसे बात करें इसके बारे में कांस्टेंट बेसिस पे, जिससे कि इस टाइप का इंसिडेंट नहीं हो। विजय दत्ता जी का यही कहना है कि प्रशासन, स्कूल प्रशासन को थोड़ी सख्ती जरूर बरतनी चाहिए और जो छोटे बच्चे हैं खासकर उनको भी जानकारी देनी चाहिए, जिसके चलते जो ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो ज्यादा ना बढ़ सके। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार चौबे के साथ छवि चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, तो समाज को कहीं ना कहीं सोच बदलने की जरूरत है, पुलिस को और ज्यादा कड़ाई बरतने की जरूरत है, राजनेताओं को राजनीति करने की बजाय कुछ कदम उठाने की जरूरत है और शुरुआत कहीं ना कहीं हम और आपसे होगी। अपने बच्चों को एजुकेट करने की भी जरूरत है। इस खास पेशकश में निशा जी आप हमारे साथ शामिल हुई और शिवा जी आप हमारे साथ शामिल हुई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। प्रायोजक